नेता ने, आप कह रहे हैं नेता बोल रहे हैं, अरे आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, नेता नहीं बोल रहा है, नेता का हिम्मत है बोलने का। तो यूपी के नेताओं से आपने ये सवाल क्यों नहीं किया? चंद्रबाबू नायडू से सवाल क्यों नहीं किया कि आप तो कम्मा है? तुम सम्राट कुमार मौर्य हो जो 15 साल का था, जिस पर 8 लोगों के हत्या के आरोप में तुम जेल गए। 10वीं क्लास, आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए, ये बता दीजिए। नेताओं पे आरोप लग रहा है ना, हम लोग पूछते हैं पत्रकारों से, भाई लोग क्या सोच रहा है, तो काहे नहीं लोग जवाब दे रहा है। तो पत्रकारों को बोलता है कि 2-3 दिन का हवा है, धीरे धीरे निकल जाएगा, चुपचाप अभी रहने दो। ये लोग सोच रहा है कि ये निकल जाएगा, हम निकलने नहीं देंगे। जैसे आपको नहीं छोड़ रहे हैं वैसे इनको निकलने नहीं देंगे, अब जाके केस करेंगे। अक्सर से जिस भी होटल में मैं रुकता हूं, मैंने देखा कि वहां जनसुराज की भी गाड़ी पीली वाली खड़ी रहती है और यंग लड़के होटल में रहते हैं। मैंने एक दिन पूछा, आज की बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की, तो उन्होंने कहा सर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। आप लोग समझदार होकर भी मतलब नासमझ हैं कि 1.5 करोड़ डेटा लेने के लिए प्रशांत किशोर इतने मूर्ख हैं कि गाड़ी लगा के घर का डेटा कलेक्ट कराएंगे। यहाँ पटना बैठे वहां को 6 करोड़ का डेटा दे देते हैं। ये डेटा कलेक्ट करने का अभियान नहीं है, ये बिहार के उन लोगों को कलेक्ट करने का अभियान है जो बिहार को बदलना चाहते हैं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। नीतीश कुमार ने 20 बरस वृद्ध लोगों का पेंशन नहीं बढ़ाया। वो जनसुराज का डर है, तिजोरी खोलकर बैठे हैं, 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हो गया। जिस आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा सेविकाओं को, रसोईया को डाक बंगला पर, हड़ताली चौक पर दौड़ा दौड़ा के नीतीश कुमार ने मारा, अभी बैठा के घर भेजकर उसका सैलरी डबल कर रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। जिन युवाओं को उन्होंने 2015 में 7 निश्चय के अंतर्गत 1000 रुपया देने का वादा किया था, अब कह रहे हैं भैया गलती हो गया, अब दे रहे। 3 साल पहले जिन लोगों को कहा 2 लाख रुपए देंगे, नहीं दिया, अब 75 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री और दोनों मिलकर 10,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। बिजली मुफ्त कर दिया। क्या बिहार की राजनीति में आपने ये होते हुए देखा है? पहले बिहार की राजनीति में अभी तक आपने एक ही चीज सुना था। ये आपका प्रेशर है कि महागठबंधन का? हमारा नहीं है प्रेशर। कि आप जो ये आकलन कर रहे हैं कि 12% वोट आ सकता है, ये उसका प्रेशर है। अब इस पर अगर हम लोग नहीं होते तो चर्चा क्या होती? नीतीश बाबू जंगल राज की बात कर रहे होते और राजद महागठबंधन वाले फिरका परस्त, कम्युनल, सांप्रदायिक शक्ति को रोकना है, इसकी बात कर रहे होते। तीसरी कोई बात होती ही नहीं। बात तो सही है। आपने कहा महागठबंधन के डर से कर रहे हैं। महागठबंधन से कौन डरता है? महागठबंधन, आप चुनाव समझिए, एनडीए जब महागठबंधन चुनाव लड़ता है तो महागठबंधन से नहीं डरता है, वो महागठबंधन से लोगों को डराता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे ही आपने राजनीति में एंट्री की, यहाँ के एक पक्ष के लोग कहने लगे अरे वो तो प्रशांत किशोर पांडे हैं। मैं उस पर नहीं जाता, मैं इन चीजों पे महत्व नहीं रखता। नहीं, एक बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम प्रशांत किशोर पांडे और हम प्रशांत किशोर बता रहे हैं। ना हम पांडे जोड़ते हैं ना हटाते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। तो जो उसको मेरी, जैसे जिनका आपने उदाहरण दिया, वो उन्होंने शायद नाम इसलिए जोड़ा कि उनको पंडितों को प्रभावित करके वोट लेना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं कह रहा हूं ना मेरी ये ताकत है और ना मेरी कमजोरी। आप मुझे पांडे कह के डरा भी नहीं सकते हैं और पांडे कह के उत्साहित भी नहीं कर सकते। मैं प्रशांत किशोर हूं, बिहार का बेटा हूं और अपनी समझदारी, अपने हुनर, अपने पराक्रम, अपने प्रयास से कुछ नाम अपने लिए बनाया है। इस मिट्टी का कर्ज है, उसको वापस करने के लिए एक ईमानदार कोशिश करने आया हूं। आप पांडे लिखिए, चौबे लिखिए, राम लिखिए, मुझे भी कुशवाहा लिखिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम वो राजनीति करते नहीं है। लेकिन इस तरह की जो राजनीति करते हैं उनसे हम डरते भी नहीं है। शाबाश, जलवा है हमारा, उनसे डरते भी नहीं है। तो ये बात कह के कि ये तो प्रशांत किशोर पांडे, फिर दूसरी बात ये कही गई ना, ये देखिए, और बिहार में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये जो स्वयंभू पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए हैं, किसी ने एक ट्वीट किया, क्या तेजस्वी यादव ने कहा कि वो प्रशांत किशोर पांडे हैं? आप बताइए, क्या लालू यादव ने कहा ये बात? क्या भाजपा के नेताओं ने ये कहा कि प्रशांत किशोर पांडे इसलिए वो राजनीति नहीं कर सकते हैं? ये पत्रकार और एनालिस्ट जो समझ रहे, एनालिस्ट अपने को बताते हैं कि बिहार की राजनीति को तो हम जानते हैं, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अरे ये तो पांडे हैं, क्या करेंगे राजनीति? आप क्यों राजनीतिक, कोई राजनीतिक नेता अगर दिया, अभी आएंगे तो आप जरा तेजस्वी यादव से इसी मंच पर ये पूछिए
कि वो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर पांडे हैं, और पांडे हैं तो वो राजनीति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे जरा पूछ के दिखवाइए तो। अगर वो कह दें, कोई नेता बोलेगा ये कि पांडे नहीं कर सकते? यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि नेता ने, आप कह रहे नेता बोल रहे हैं, अरे तो आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, नेता नहीं बोल रहा है, नेता का हिम्मत है बोलने का। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नेता का हिम्मत है ये बोलने का। हम नेता का नाम नहीं ले रहे, नेताओं ने बोला। नहीं बोला है। और सुनिए, नेताओं ने नहीं बोला, छुट भइये सोशल मीडिया वालों ने बोला, और एनालिस्ट और पत्रकारों ने बैठकर उसकी विवेचना की। अरे भाई क्या करेंगे, तो 30 वर्ष से बिहार में तो जाते पर राजनीति होता है। हाँ, वो यूपी के आप है ना? हाँ। यूपी में नहीं होता है, पूरे देश में होता। ना तो फिर काहे बिहार को आते? कभी आपने योगी जी को पूछा कि आप योगी अपने आप को क्यों कहते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि आप राजपूत हैं? नहीं, दूसरे पार्टियों वाले नहीं, राजपूत, दूसरे पार्टी कोई राजपूत। मैं आगे मैं उछलिए मत, इसे नहीं, सुन लीजिए। आप पत्रकार के तौर पर आदित्यनाथ सिंह कभी क्यों नहीं कहते कि सर आप तो आदित्यनाथ सिंह हैं, आप कैसे राजनीति कीजिएगा यूपी में? अगर प्रशांत किशोर पांडे या कोई अरविंद कुमार सिंह, अगर कोई राजीव कुमार यादव अगर बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उनसे आप लोग ये सवाल करते हैं, तो यूपी के नेताओं से आपने ये सवाल क्यों नहीं किया? चंद्रबाबू नायडू से ये सवाल क्यों नहीं किया कि आप तो कम्मा हैं, आप क्यों कैसे राजनीति कर पाइएगा? कम्मा तो सिर्फ 8% है। अरे मैं दूसरी बात कर रहा था, आप पाड़े पटक गए। मैं ये कह रहा हूं कि पहले पाड़े कहा आप ऐसा है कि आप पेड़ पर लटकिएगा, पहले डेटा में फंस गए, नहीं, उसके बाद आप पांडे में फंस गए। नहीं, क्योंकि वो कुछ में नहीं फंसे। आप वहां से आप देखिए, वही गेस्ट पेपर पढ़ के आप आए हैं। गेस्ट पेपर पढ़ के आने वाले लोग कि भाई बिहार में तो पहले ही से कोई जगह नहीं है। गेस्ट पेपर वाला पर्ची लेके बैठता है, पर्ची ना। यही दोनों बात, ये दोनों सवाल आपने कहा। आपने कहा कि मैं गेस्ट पेपर नहीं पढ़ के आऊं, लेकिन सवाल वही कर रहे जो गेस्ट पेपर में है। नहीं, हम लोग बच्चा थे ना। नहीं, पढ़ने वाला जैसे ही आप सवाल आगे बढ़ने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ मेरा ये सवाल पहले मानिए, नहीं, पहले गोल्डन गेस्ट पेपर आता था, हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक में। तो जैसे ही आप सवाल कीजिएगा तो हम लोग जानते थे कि गोल्डन गेस्ट पेपर से पूछ रहा है। जलवा है हमारा, एनसीईआरटी का नहीं है मामला। तुम बताओ तुम कौन हो? तुम सम्राट कुमार मौर्य हो, जो 15 साल का था, जिस पर 8 लोगों के हत्या के आरोप में तुम जेल गए। तुम राकेश कुमार हो, तुम सम्राट कुमार चौधरी हो, क्या हो ये बता दो। 10वीं क्लास, आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए हैं, ये बता दीजिए। ये तो आप पूछ ही रहे हैं। नहीं पूछ रहे हैं। अरे आप कितना, वो आपको बताएगा हमको मानद डिग्री मिल गई, हमको टेम्पररी मिल गया, हमको परमानेंट मिल गया। अरे भाई एक लाइन में बताओ। हमसे आप पूछेगा 10वीं कब पास किए प्रशांत किशोर, हम बोलेंगे 1991 में किए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास किए। 12वीं कहां से किए भैया? साइंस कॉलेज से किए, 1993 में किए। एक लाइन लगता है। अब आप ये सवाल खाली पूछ लीजिएगा रैपिड फायर में। चलिए वो कि भाई ये हमसे वादा कर लीजिए दर्शकों। हाँ बिल्कुल पूछ लेंगे। ये मानद डिग्री मत पूछिएगा, फिर आपको उलझा देगा। आप देख लीजिए। सुनिए, आप सीधा पूछिए सर आपको डिलीट मिल गया, मानद मिला कि आप पढ़ के लिए छोड़ दीजिए। अरे वो खुद ही कार्यक्रम देख रहे होंगे न्यूज 24। ये आएगा नहीं डर के मारे आदमी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आपका एगो कम हो जाएगा। बहुत देखते हैं। अरे आप मेरी ओर से आप पहले से सम्राट चौधरी को एक सवाल पूछ लीजिएगा कि जहां सर आप जेल में 3, वो कह रहे लालू जी ने हमको बंद कर दिया। लालू जी का कोई लेना देना नहीं इस चीज से। लालू जी ने तो इनको बचाया। प्रशांत जी सुनिए, आप ये बात आपकी, मैं जल्दी 10वां वाला पूछिएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल 100%। 10वां आज शाम में हमको जानकारी हो जाएगी सम्राट चौधरी 10वां कब पास किया है, बता दो। तो लगातार ये सवाल कई बार पूछ चुके ना, वो बता ही नहीं रहे। हम पूछेंगे और हम आपसे ये पूछ रहे, हम बहुत पिछले 1-1.5 सालों से। साल बता दीजिए, डॉक्यूमेंट हम लोग निकाल लेंगे अगर पास किए हैं तो। अभी आपने बताया 95 में घटना हुई थी, डॉक्यूमेंट हमने निकाल दिया। बिहार में मैं पिछले 1-1.5 सालों से लगातार आते जाते रहता हूँ, कुछ महीने पे। और मैं जब भी एक अंतिम बात, जितने नेताओं पे आरोप लग रहा है ना, हम लोग पूछते हैं पत्रकारों से, भाई लोग क्या सोच रहा है, तो काहे नहीं लोग जवाब दे रहा है। तो पत्रकारों को बोलता है कि 2-3 दिन का हवा है, धीरे धीरे निकल जाएगा, चुपचाप अभी रहने दो। तो ये लोग सोच रहा है कि ये निकल जाएगा, हम निकलने नहीं देंगे। जैसे आपको नहीं छोड़ रहे हैं,
वैसे इनको निकलने नहीं देंगे, अभी जाके केस करेंगे। नहीं छोड़ रहे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। देखिए बैठे हुए गिरी जी यहाँ के सबसे बड़े यहाँ के जेठमलानी हैं। हम लोग केस करेंगे, हम लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। प्रशांत जी, मैं पिछले 1-1.5 सालों से आते जाते रहता हूं बिहार, और मैं बहुत सारे जिलों में गया, तो अक्सर से जिस भी होटल में मैं रुकता हूं, मैंने देखा कि वहां जनसुराज की भी गाड़ी पीली वाली खड़ी रहती और यंग लड़के होटल में रहते। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, 1 साल पहले की, 3 साल से। तो मैंने सोचा कई बार, तो सुबह नाश्ते जब जाते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम लोग करते क्या हो? तो वो एकदम ऑफिस की तरह 10 बजे गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं और 6, साढ़े 6, 7 बजे लौट के आते हैं। ये क्या बात करते हैं यार? तो मैंने एक दिन पूछा, आज की बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की, तो उन्होंने कहा सर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हम 1 मिनट पूरा बोल लेने दीजिएगा। वो कहते हैं कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम गांव में जाते हैं, उनका मोबाइल नंबर लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, उम्र लेते हैं, एक डेटा, और उसको डेटा फीड करते हैं। ये चुप है। फिर अभी कुछ दिन पहले फिर एक होटल में मिल गया आपका साथी, तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि अब हमारे पास 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस जनसुराज के पास तैयार हो गया। ये काम, ये डेटाबेस का आप बहुत, जो दूसरों के लिए कर रहे थे वो इस बार आप लोग समझदार होकर भी मतलब नासमझ हैं कि 1.5 करोड़ डेटा लेने के लिए प्रशांत किशोर इतने मूर्ख हैं कि गाड़ी लगा के घर घर डेटा कलेक्ट कराएंगे। यहाँ पटना बैठिए, हम आपको 6 करोड़ का डेटा दे देते हैं। नहीं, शाबाश। नहीं, तो वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? मैंने कहा उन्होंने बताया। अरे सुनिए, उसने क्या बताया अपने हिसाब से आपने समझ लिया। हाँ, वो उनका काम ये था कि समाज में हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है, जिसके बारे में समाज ने कहा कि नहीं ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये कुछ कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करना और उनके पास जाना दिन भर, और उनको जनसुराज की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से निमंत्रण देना, संदेश देना कि मेरे भाई बिहार में एक ऐसा प्रयास शुरू हो रहा है, क्यों नहीं आप भी आकर इसमें जुड़ रहे हैं। ये डेटा कलेक्ट करने का अभियान नहीं है, ये बिहार के उन लोगों को कलेक्ट करने का अभियान है जो बिहार को बदलना चाहते हैं। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि अरे यार 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में तो एनडीए ने चुनाव से पहले 10,000 डाल दिया। बिहार के लोग इतने मूर्ख हैं कि 10,000 रुपया दे दीजिएगा तो उसका जीवन चल जाएगा। आप लोग तो यही ना समझ रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। आप बताइए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने 2.25 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया लोगों के अकाउंट में। जगन मोहन रेड्डी को कितना सीट आया? 11। राजस्थान में अशोक गहलोत ने 1 साल तक अपनी तिजोरी खोल दी, जिसको जितना पैसा है लेना है ले लो। कितना सीट आया आप देख लीजिए। मेरे भाई, जितना समझदार आप और हम हैं, इससे ज्यादा समझदार जनता नहीं, वो महिलाओं की बात दूसरी। जनता को भी, महिला भी तो जनता ही है ना। हाँ, लेकिन खाली महिला इनसे ज्यादा होशियार है। सही पकड़े हैं।